स्वागत है आप सभी का वरदान एक्सप्रेस में। मैं हूँ खुशी करवरिया। इन दिनों बुंदेलखंड का एक जाबाज युवा अपने अनोखे कार्य को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र पटेल की, जिन्हें बुंदेलखंड के टार्जन के नाम से भी जाना जा रहा है। हम आपको बता दें कि एथलेटिक्स में 2028 में ये गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं और चुनौतीपूर्ण कार्य भी करते जा रहे हैं। धर्मेंद्र पटेल की यदि ट्रेनिंग की हम बात की जाए तो बेहद ही अलग और चुनौतीपूर्ण ढंग की है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वह पीठ पर टायर बांध करके डिप्स लगाते हैं, पीठ पर टायर बांध करके बड़े बड़े पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी ताकत और संतुलन के माध्यम से ट्रैक्टर की ट्राली को खींचने का अभ्यास भी कर रहे हैं। धर्मेंद्र की मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह करीब 150 किलो तक का वजन लेकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। उसी वजन के साथ डिप्स जैसी कठिन एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग न सिर्फ युवाओं को प्रेरित कर रही है बल्कि क्षेत्र में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। धर्मेंद्र पटेल का कहना है कि वो चाहते हैं कि वो दिन जल्द से जल्द आए जब वह भारत का प्रतिनिधित्व एथलेटिक्स गेम्स में करें 2028 में जो होंगे, और इसके साथ साथ वो देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर के भी आए। इसी के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो सुनिए क्या कहा धर्मेंद्र पटेल ने अपनी पूरी तैयारी को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपको बता दें कि तमाम बुंदेलखंड के लोग हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, वैसे ही है एक धर्मेंद्र पटेल, जिसका नाम अब बुंदेली टार्जन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टार्जन और मिल्खा जैसे उन गुरुओं से सीखकर, उनकी वीडियो देखकर एक बुंदेली टार्जन खुद को बना लिया। और कैसे वो पहाड़ों से लेकर संघर्ष किया, ट्रॉली खींचने की बात हो या टायरों को उठाने की बात हो, डिप्स लगाने की बात हो, तमाम उन चीज़ों को लेकर हम धर्मेंद्र पटेल हैं जो बुंदेली टार्जन, उनसे चर्चा करेंगे। किस तरीके से आपको कहाँ से ये मन में ख्याल आया, कैसे आप टार्जन बुंदेली बनने का प्रयास? मेरा बुंदेली टार्जन बनने का ये ख्याल आया कि जो देश में जो मेडल लाने की बात होती है, तो मैं जैसे गांव का देसी लड़का हूं, तो मैंने बहुत मेहनत की, रात दिन कर दी है। आज मुझे 22 साल हो गया है तैयारी करते करते कि मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा और उस देश का नाम रोशन करूंगा, इंडिया का। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं की। जो मेरी मम्मी थी, मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया था तो वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छोड़नी पड़ी जी। पिताजी हैं अभी? मेरे पिताजी हैं जो उनको गुर्दा की बीमारी है, उनका एक गुर्दा ख़राब हो गया, एक अभी सही है। सही है। मगर खजुराहो में तमाम फिल्म दुनिया की बात करें या तमाम वो बड़े नेता हैं जो खजुराहो आते हैं, उनकी नज़र आज तक नहीं आप पर पड़ी? नहीं, मेरे ऊपर आज तक नहीं पड़ी है, लेकिन मैंने सभी लोगों से बोला है और मैंने सरकार से भी बोला है कि मुझे आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए। जो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, हुसैन बोल्ट ने बनाया था और मिल्खा सिंह ने, मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ। और 10 से 10.5 से वो जो 9.5 सेकंड में उनने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, मैं उससे अच्छा बनाना चाहता हूँ और इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ और गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप 10 सेकंड में कितने किलोमीटर की दौड़ करते हैं? मैं 10 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ करता हूँ। 100 मीटर की? जी। और ट्रॉली उठाने के, जैसे कि हमने आपके वीडियो देखे थे, ट्रॉली कैसे उठाते हैं? ट्रॉली उठाते हैं और बिल्कुल खाली ट्रॉली होना चाहिए और उसको बल के हिसाब से उठाते हैं, ताकत लगा के। इतना मैंने प्रयास किया है, मुझे 22 साल हो गए प्रयास करते करते, इसलिए मेरे से अभ्यास में आ गया है, तो मैं वो करने लगा हूँ। कितनी दूर तक ट्रॉली खींच रहे थे? मैं ट्रॉली 100 मीटर तक। 100 मीटर तक ट्रॉली भी? जी, 100 मीटर तक ट्रॉली भी और ट्रैक्टर ट्रॉली भी खींचता हूँ और ट्रैक्टर भी खींचता हूँ। ट्रैक्टर भी 100 मीटर तक खींचता? मैं ट्रैक्टर भी 100 मीटर खींचता हूँ और 150-200 मीटर तक खींच सकता हूँ। और जो टायरों का वजन, जो ट्रैक्टर के बीच के पहिए होते हैं जी, बड़े वाले, हाँ जी, उन पहियों में कितने पहिए रखकर आप? मैं 2 पहिए रखकर डिप्स लगा सकता हूँ और एक होता है 70 से 75 केजी का, और उनको उठा उठा के फेंकता भी हूँ। मतलब 150 केजी आप उठा लेते हैं? हाँ, मैं 150 केजी रख के डिप्स लगाता हूँ। कितने डिप्स लगा लेते हो? मैं डिप्स 15 डिप्स लगा लोगे? हाँ, 15 डिप्स वैसे लगा लेता हूँ। अगर खाली डिप्स लगाऊँ तो मैं 101। एक टायर पे? बिल्कुल प्लेन लगाऊँ तो 101, और अगर टायर से लगाऊँ तो 15। 2 टायर 150 केजी का वजन रख के। एक टायर का? एक टायर का 25 लगा लेते हो? मैं लगा लेता हूँ। अच्छा, एक आपका एक वीडियो बड़ा तेज़ है, वायरल भी हो रहा है। उस वीडियो में ये देखा जा रहा है
कि आप सीधे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। हाँ, मैं सीधे पहाड़ पे चढ़ता हूँ। मैं वहीं ट्रेनिंग करता हूँ अपनी पहाड़ों पर के। जैसे मैं नॉर्मल में दौड़ूँ तो मेरे को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इसलिए खड़ा पहाड़ दौड़ता हूँ जो 70 डिग्री ऊंचा होता है। तो मैं हर रोज़ 3 किलोमीटर लगातार चढ़ता हूँ और उतरता हूँ। वो जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो क्या अपने अगर पीठ पे कुछ वजन लेके चढ़ते हैं, या क्योंकि हाथ में तो झंडा रहता है? हाँ जी, हाथ में झंडा होता है देश का, तिरंगा झंडा होता है देश का। और मैं पीठ पे जो बोलेरो का टायर होता है या दूसरी कोई भी 4 व्हीलर का टायर, उसको मैं पीठ में बांध के फिर दौड़ के चढ़ता हूँ। पहाड़ों पर चढ़ता हूँ। और पहाड़ों पर और क्या आप और आगे कुछ किया हो इसी को लेकर? अब और आगे मैं पहाड़ों पे एक्सरसाइज करता हूँ, वहाँ पे पत्थरों पे दौड़ता भी हूँ और डिप से भी लगाता हूँ पहाड़ों पे। वैसे चट्टानों के बीच में वो एक्सरसाइज भी करता हूँ। और जो रस्सी होती है सीधे जो आर्मी में तैयारी की जाती है, तो मैं आर्मी के लिए भी मैं तैयारी करता, तो रस्सी पे चढ़ता भी हूँ, उतरता भी हूँ। और मैं आर्मी में 3 बार गया हूँ। तो मैं पहली बार में आया था सेकंड में, दूसरी बार में आया था फर्स्ट पे, तीसरी बार में आया था थर्ड में। लेकिन मेरा उस किसी बस कारण मेरी लंबाई ना होने के कारण मुझे बाहर निकाल दिया गया था। मैं आज 8 साल से कंटिन्यू दौड़ रहा हूँ आर्मी के लिए, लेकिन मेरा लंबाई ना होने के कारण मुझे बाहर निकाल दिया गया था। ग्वालियर भी गया था, शिवपुरी भी गया था और तमाम जगह गए? हाँ, और वैसे मैं 28 जगह 30 जगह जा चुका हूँ दौड़ में, जहाँ से मैं 28 जगह जीत के आया हूँ। 2 जगह में हार गया था। कभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर ध्यान नहीं गया आपका? नहीं, अभी उनने मेरे को कुछ नहीं बताया है। लेकिन अब एक साहब से मेरी बात हुई है, तो मैं स्टेट लेवल और संभाग लेवल और राज्य लेवल पार कर चुका हूँ। नेशनल लेवल के लिए मुझे 1.5 महीने बाद बुलाया गया है। जब राज्य पार किया जी, या जिला लेवल पे खेला जी, तमाम सरकार की योजनाएं हैं जी, खेल को लेकर, जी, तो उसमें कहीं ना कहीं तो आपको मौका मिलता होगा ना? नहीं, मुझे कोई वैसा मौका नहीं मिला है। ना मुझे किसी ने कुछ दिया है, ना मुझे कुछ सरकार से मदद मिली है। लेकिन मैंने जो अब मैं राज्य लेवल तक पहुंच गया हूं, अपना खर्चा उठा के जाता हूं। और अब इसके बाद में मैं जो नेशनल लेवल के लिए मेरा चयन हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है। भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। मैं जो इतने 22 साल से 23 साल से तैयारी कर रहा हूँ। नेशनल लेवल तक पहुंच गए हो, तो नेशनल लेवल तक जाने में सरकार का कहीं ना कहीं योगदान तो रहा होगा? नहीं, अभी मेरे हिसाब से मेरी समझ में कहीं नहीं आया है। लेकिन जो एक योगदान है, अगर मुझे मौका दे रहे हैं दौड़ने का, तो वो मैं अंडर 19 में नहीं दौड़ पा रहा हूँ। मैं क्योंकि 28 वर्ष का हो चुका हूँ, तो मुझे अंडर 19 से ऊपर दौड़ा रहे हैं। दौड़ा रहे हैं जी। सरकार से एक ही उम्मीद है? हाँ, सरकार से एक उम्मीद है कि मुझे गोल्ड मेडल लाने का मौका दें। ऐसा क्यों लग रहा है? आपकी 10वीं तक पढ़ाई है, नहीं अगर ज़्यादा पढ़े होते तो फिर? अगर ज़्यादा पढ़ी होती तो स्कूल से या कॉलेज से मुझे जाने को मिलता। लेकिन मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे मजबूरन मैं घर में बड़ा हूँ, तो मुझे छोड़ना पड़ा पढ़ाई और मैं घर में काम में लगा रहा। आपने सुना, ये हैं धर्मेंद्र पटेल, उम्र 28 साल। बुंदेली टार्जन के नाम से ये अपना स्वयं का बुंदेलखंड में चर्चाओं में रहने के लेकर तमाम लोग इनको पसंद करते हैं कि बुंदेली टार्जन धर्मेंद्र पटेल को ज़रूर एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की मजबूरी उसने बताया। माँ को ब्लड कैंसर था, पिता का किडनियों में वैसे ही परेशान है, आर्थिक मदद की ज़रूरत भी है उनको। फिर भी वो कहीं ना कहीं बुंदेली टार्जन के नाम से बुंदेलखंड का बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड से क्रांति गोंड जैसे आज देखा जाए तो पूरे देश ने, पूरे विश्व में एक नाम कर रही हैं। भले धर्मेंद्र की पढ़ाई 10वीं तक है, मगर ऐसे छात्र को या ऐसे युवा को मौका ज़रूर देश को देना चाहिए कि अपनी प्रतिभा को उबार कर सामने ला सके।